जय श्री कृष्णा। मित्रों, जो स्त्री यह 4 बातें हंसते हंसते सहन कर ले तो समझ लो ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः जीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की हमारी यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है। मित्रों, यह कहानी क्रिया चरित्र की एक सच्ची कहानी है। यदि इस कहानी को ठीक से सुन ली तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और एक स्त्री के प्रिय चरित्र को भी पहचान जाओगे। मित्रों, आप सभी दर्शकों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बन रहे, और यदि अभी तक आपने प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इस कहानी को अपने मित्रों और अन्य लोगों के पास शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस कहानी से आप जानेंगे कि जो स्त्री यह 4 बातें हंसते हंसते सहन कर ले वह स्त्री चरित्रहीन होती है। मित्रों, लिए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज किस ज्ञानवर्धक और रोचक प्रसंग को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहा करता था। मित्रों, रामलाल के घर में रामलाल की पत्नी और रामलाल दोनों ही रहा करते थे। रामलाल की जो पत्नी थी वह रामलाल को छोड़कर अन्य पुरुषों में आसक्त रहा करती थी, क्योंकि उसका पति रामलाल हर समय मदिरा पीकर नशे में धुत रहा करता था और इसी वजह से उसे अपने पति से बहुत नफरत थी। इसीलिए वह किसी अन्य पुरुष से प्रेम किया करती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, रामलाल और उसकी पत्नी दोनों ही शाम के समय अपने घर से जंगल के रास्ते होकर शहर की तरफ जा रहे थे। जब भी दोनों घर से निकाल कर जा रहे थे तभी उनके सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी को सामने से आता देख रामलाल उसे महात्मा से प्रणाम करता है। तभी मैं महात्मा रामलाल से कहते हैं, अरे भाई, अभी मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे चलते चलते शाम हो चुकी है। यदि तुम्हारा घर कहीं यहीं पास हो तो क्या मैं आज रात्रि को रोक सकता हूं? सुबह होते ही मैं अपने रास्ते रास्ते चले जाऊंगा। बस आज रात्रि को ठहरने के लिए तुम अपने घर में मुझे जगह दे दो। मित्रों, उसे महात्मा की बात को सुनकर रामलाल महात्मा से कहता है, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहते हैं कि महात्मा तो भगवान का रूप होते हैं और घर पर आया अतिथि भगवान का रूप होता है। तो आप हमारे घर जरूर रख सकते हैं, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सुबह होते ही आप आराम से अपने काम के लिए निकल जाना। मित्रों, तभी रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जो तुम इन महात्मा जी को हमारे घर लेकर जाओ और घर ले जाकर उनके लिए बिस्तर लगा दो और उनका भोजन बनाकर खिला दो। तब तक मैं पास के गांव में जाकर मदिरा पीकर आता हूं। मित्रों, रामलाल को मदिरा की बहुत अधिक लत थी, जिसकी वजह से वह रोज मदिरा पीने के लिए आवश्यक जाया करता था। उधर रामलाल मदिरा पीने के लिए चला जाता है और रामलाल की पत्नी उसे महात्मा को अपने साथ लेकर अपने घर जाकर उनके लिए बिस्तर लगा देती है और फिर महात्मा जी के लिए जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है, क्योंकि उसे आज रात्रि को अपने प्रेमी से मिलने के लिए भी जाना था। मित्रों, तभी रामलाल की पत्नी उसे महात्मा जी के लिए जल्दी जल्दी भोजन बनाकर और उन्हें खिला देती है। उसके बाद अच्छी तरह से तैयार होकर, नए वस्त्र पहनकर, सज धज कर वह अपनी प्रेमी से मिलने के लिए घर से बाहर निकालकर जाने लगती है। मित्रों, वह आधे रास्ते पहुंच ही जाती है कि उतने में देखती है कि सामने से उसका पति रामलाल आ रहा है, जो नशे में दूध है और धक्के के खाते हुए आ रहा है। मित्रों, सामने से अपने पति को आते देख रामलाल की पत्नी उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागने लगती है, परंतु रामलाल अपनी पत्नी को सज धज कर कहीं जाते हुए देख लेता है। मित्रों, घर आते ही रामलाल अपनी पत्नी के बाल पकड़ लेता है और अपनी पत्नी को घर से बाहर जाकर एक खंभे से बांध देता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कलंकन्नी, बताओ, अभी जब मैं मदिरा पीकर आ रहा था तो तुम सज धज कर कहां जा रही थी? मुझे तो लगता है कि तुम अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, क्योंकि मुझे गांव के कई सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। कहीं उन लोगों की बात सत्य तो नहीं है? क्या तुम सच में किसी और से तो प्रेम नहीं करती हो? अब मुझे सच्चाई बता दो, आखिर क्या बात है? मित्रों, फिर रामलाल की पत्नी रामलाल के पूछने पर भी उसे सही जवाब नहीं देती है और कहती है कि नहीं जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपके अलावा और किसी से प्रेम नहीं करती। मित्रों, रामलाल नशे में पूरी तरह से धुत था। तभी मैं अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है,
यदि तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो रात्रि तक यही बंधे रहो। मित्रों, अब तो रामलाल जाकर अपने कक्ष में सो जाता है। उसकी पत्नी सारी रात्रि वहीं बंधे हुए होती है। तभी थोड़ी देर बाद रामलाल वापस कक्ष से निकलकर अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे अब तो बता दो, आखिर बात क्या है? तुम किसी से मिलने के लिए जा रही थी। यदि तुम सच नहीं बताओगी तो अभी मैं एक तलवार लाकर तुम्हारी नाक और सर दोनों काट दूंगा। मित्रों, रामलाल के पूछने पर भी रामलाल की पत्नी उसे सत्य नहीं बताती है। फिर रामलाल जाकर वापस अपने कमरे में सो जाता है। मित्रों, अब थोड़ी ही देर बाद रामलाल की पत्नी की एक सहेली उसके पास आती है। उसकी वह सहेली एक लकड़ी काटने वाले की पत्नी थी। मित्रों, वह रामलाल की पत्नी के पास आकर उससे कहती है, अरे बहन, तुम्हें यहां पर इस खंभे से किसने बांधा? वहां जंगल में तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। मित्रों, तभी रामलाल की पत्नी रहती है, अरे बहन, तुम ही देख लो, मैं अपने प्रेमी से मिलने कैसे जाऊं? मुझे तो मेरे पापी पति ने यहां इस खंभे से बांध रखा है, अब मैं कैसे जाऊं, तुम ही बताओ। मित्रों, उधर वह संत अपने कक्ष में बैठा बैठा इस सारे दृश्य को देख रहा था। तभी वह लकड़ी काटने वाले की पत्नी रहती है, अरे बहन, तुम ऐसा करो, कुछ समय के लिए तुम मेरे वेस्टर्न को पहनकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चले जाओ। तब तक तुम्हारे स्थान पर इस खंबे से मैं अपनी आप को बांध लेती हूं। मित्र, अब तो रामलाल की पत्नी ऐसा ही करती है। वह अपनी सहेली के कपड़े पहनकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चले जाती है और उधर लकड़ी काटने वाले की पत्नी रामलाल की पत्नी की जगह उसे खंबे से अपने आप को बांध लेती है और मुंह पर घूंघट लगा लेती है। मित्रों, उसके बाद थोड़े ही समय बाद रामलाल नशे में धुत होकर अपने हाथ में एक चाकू लेकर उस खंबे के पास आता है और फिर अपनी पत्नी समझकर उसे लकड़ी काटने वाले की पत्नी से कहता है, अरे कलंकन्नी, अब तो मुझे सत्य बता दो, आखिर तुम कहां जा रही थी? यदि तुमने आज सत्य नहीं बताया तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। मित्रों, रामलाल जब ऐसा पूछता है तो उसकी पत्नी उसे कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि जो खंभे से बंधी हुई थी वह उसकी पत्नी थी ही नहीं। मित्रों, जब रामलाल को कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह गुस्से में आकर अपनी पत्नी समझकर उसकी नाक काट देता है। मित्रों, नाक काटकर वह अपने कमरे में जाकर गुस्से में वापस हो जाता है। मित्रों, अब तो थोड़ी ही देर बाद रामलाल की पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर वापस आ जाती है और जब वह वापस आकर देखती है कि उसकी सहेली की उसके पति ने नाक काट दी है। मित्रों, यह दृश्य देखकर रामलाल की पत्नी अपनी सहेली से कहती है, अरे बहन, यह मेरे पापी पति ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? मित्रों, तभी रामलाल की पत्नी की सहेली अर्थात वह लकड़ी काटने वाले की पत्नी रहती है, अरे बहन, तू मुझे जल्दी खोल दो और मुझे अपने घर जाने दो, अब तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मित्रों, आप रामलाल की पत्नी उसे खंभे से स्वयं बन जाती है और अपनी सहेली को खोल देती है। मित्रों, रामलाल की पत्नी की जो सहेली थी वह अपनी नाक को पकड़कर अपने घर चली जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद रामलाल वापस एक चाकू लेकर खंभे के पास आता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कलंकिनी, अब तो बता दो, आखिर बात क्या है? मित्रों, तभी रामलाल की पत्नी आसमान की ओर देखकर कहती है, हे भगवान, यदि धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। मेरा यह पापी पति मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मैं सत्य हूं और एक पतिव्रता स्त्री हूं तो मेरी कटी हुई नाक पुनः वापस आ जाए। मित्रों, इतना कहकर रामलाल की पत्नी अपने घूंघट को हटती है और अपनी पत्नी से कहती है कि देखो, तुमने जो मेरी नाक काटी थी अब वह आप वापस आ चुकी है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मित्रों, अपनी पत्नी के रचाए इस झूठे नाटक को देखकर रामलाल को विश्वास हो जाता है और रामलाल अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। कहता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मित्रों, उधर जो लकड़ी काटने वाले की पत्नी थी वह बहुत परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मित्रों, लकड़ी काटने वाले की पत्नी रसोई घर में अपनी नाक को पकड़कर बैठी हुई थी। तभी वह लकड़ी काटने वाला उसका पति उसके पास आता है और कहता है कि अरे भाग्यवान, आज तुम घूंघट लगाकर क्यों बैठी हो? और हां,
मैं लड़कियां काटने के लिए जा रहा हूं, लाओ मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। मित्रों, तभी वह लकड़ी काटने वाले की पत्नी उसे कुल्हाड़ी को उठाकर अपने पति की तरफ फेंक कर मरती है। अपनी पत्नी का यह व्यवहार है उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसे लकड़ी की कुल्हाड़ी को उठाकर पुनः अपनी पत्नी की तरफ फेंक कर मारा। मित्रों, जैसे ही उसने उसे कुल्हाड़ी को अपनी पत्नी की तरफ फेंका, तो वह कुल्हाड़ी उसकी पत्नी को लगा तो नहीं, परंतु उसकी पत्नी ने झूठा त्रिया चरित्र रख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, है भगवान, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। मित्रों, उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग आते हैं और आकर देखते हैं कि उसे लकड़ी वाले ने अपनी पत्नी की नाक काट दी है। प्रिया देखकर गांव वाले उसे लकड़ी काटने वाले को उसे राज्य के राजा के पास लेकर जाते हैं। मित्रों, तभी राजा साहब उसे लकड़ी काटने वाले को मौत की सजा सुना देते हैं। मित्रों, इस समय वह संत जो रात्रि को रामलाल के घर रुका था, वह वहां से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि उसे लकड़ी काटने वाले को बेचारे को सजा मौत मिल रही है, तो उसे देखा नहीं गया और उसने राजा को जाकर रात्रि में घटी सारी घटना बता दी। मित्रों, जैसे ही राजा को इस बात का पता चला, तो राजा साहब ने उसे रामलाल को, रामलाल की पत्नी को और उसे लकड़ी काटने वाले की पत्नी को कारागार जेल में डाल दिया और बेचारे उसे लकड़ी काटने वाले को वहां से आजाद कर दिया। मित्रों, फिर उसे बेकसूर की जान बचाकर वे महात्मा वहां से पुनः अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो मित्रों, यही थी वह प्रिया चरित्र की कहानी। मित्रों, कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्रियों के लिए रात्रि का समय सबसे अधिक प्रिय समय होता है। मित्रों, कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री अपने घर परिवार का नाश होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। मित्रों, कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां अपने पति को बर्बाद कर देती हैं। तो मित्रों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक जीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मित्रों, पुनः मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।